गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भक्त वत्सल दीनबंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि श्री सती जी को इस समय दुख प्राप्त हुआ है, तो उनके दुख के निवारण के लिए अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके प्रभु ने दिखाया। श्री सती जी अपने आगे श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी को देखती हैं तो एकदम से चौंक जाती हैं। चकित हो जाती हैं। अच्छा, चौंकने का कारण यह है कि जिनको मैं पीछे छोड़कर आई वह आगे कैसे आ गए। तो मुड़ करके पीछे देखती हैं तो वहां पर सुंदर राजकुमार के वेश में तीनों दिखाई देते हैं। फिर दाईं ओर देखती हैं, बाईं ओर देखती हैं, ऊपर देखती हैं, नीचे देखती हैं। मानसकार कहते हैं कि जहां भी देखती हैं वहां श्री राम जी विराजित दिखाई देते हैं। विराजित माने बैठे हुए। और जो प्रवीण चतुर सिद्ध और मुनि लोग हैं, प्रवीण माने चतुर, जो सिद्ध और मुनि लोग हैं वे सेवा कर रहे हैं। केवल सिद्ध और मुनि लोग ही नहीं अपितु त्रिदेव सेवा कर रहे हैं। श्री सती जी ने श्री राम जी को ब्रह्म नहीं माना था। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार हैं, उनका अवतार नहीं होता है। विष्णु भगवान सगुण है, साकार हैं, उनका अवतार होता है, पर ये विष्णु भगवान भी नहीं है, ऐसा उन्होंने माना था। श्री राम जी यहाँ पर भगवान शिव के वचन को सत्य करते हुए अपना वह विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। विराट का मतलब भयावह रूप नहीं है। पूरा संसार इनकी सेवा कर रहा है, और पूरा संसार ही नहीं अपितु अनेक ब्रह्मांड के त्रिदेव भी सेवा कर रहे हैं, यह दिखा रहे हैं। जो श्री सती जी श्री राम जी को विष्णु भगवान भी नहीं मान रही थी, वही अब देख रही हैं कि विष्णु भगवान इनकी सेवा कर रहे हैं। केवल विष्णु भगवान ही नहीं, ब्रह्मा जी भी हैं और विश्व शंकर जी भी हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहि जहि बेश अजादि सुर
तेहि तन अनुरूप, तेहि तन अनुरूप। अमित माने असीम और अनूप माने उपमा रहित। सती, विधात्री और इंदिरा को देखिए। सती से शिव शक्ति, विधात्री से श्री ब्रह्मा जी की शक्ति और इंदिरा से भगवान विष्णु जी की शक्ति। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी, विधात्री माने ब्रह्माणी जी। जही जही बेस आजादी सुर, सुर माने देवता। जही जही बेस, देवता लोग जिस जिस बेस में हैं, तेहि तेहि तन अनुरूप। तेहि तेहि माने उन्हीं उन्हीं देवता के तन के अनुरूप उनकी शक्तियां भी हैं। श्री सती जी ने त्रिदेव के साथ साथ त्रिदेवियों को भी देखा। और फिर इसके बाद उन्होंने ब्रह्मादि अन्य देवताओं को भी देखा। जैसे ऊपर की चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा कि अमित प्रभाव एक ते एका, वैसे यहां पर कहा कि अमित अनूप, असीम है और अनूप है। एक बड़ी विलक्षणता यह है कि ब्रह्मादिक देवता जिस जिस वेश में है, जिस जिस रूप में है, उन्हीं उन्हीं के तन के अनुरूप उनकी शक्तियां भी हैं। यदि सब त्रिदेव एक जैसे होते, सभी त्रिदेवियां एक जैसी होती, तो यहां पर फिर सभी देवियां भ्रमित हो जाती, क्योंकि यहां पर अनेक ब्रह्मांडों की देवियां और देवता आए हैं। तो उनको पहचानना बड़ा कठिन होता है कि हमारे पति कौन है। इसलिए जिस ब्रह्मांड के जैसे देवता हैं, वैसी ही उनकी देवी हैं, शक्ति हैं, रंग में और स्वरूप में। जैसे कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, उस ब्रह्मांड में श्री ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं। तो किसी ब्रह्मांड में वे एक मुख भी होंगे, किसी ब्रह्मांड में 10 मुख भी होंगे, 20 मुख भी होंगे। तो जिस ब्रह्मांड के जैसे, जैसे इस ब्रह्मांड में चतुर्मुख ब्रह्मा जी, चतुर्भुज भगवान विष्णु और पंचमुख भगवान शिव हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप और रंग में हैं। जिससे ये जाना जा सकता है कि ये अमुक अलग ब्रह्मांड के हैं। तो सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, तेहि तेहि तन अनुरूप। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते,
शक्ति न सहित सकल सुरते ते, देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते। जहाँ तहाँ जेते रघुपति देखे, तेते सकल सुर शक्ति न सहित। जेते माने जितने, श्री रघुनाथ जी जहां तहां दिखाई दिए, तेते माने उतने ही, सकल सुर माने सभी देवता शक्तियों के सहित दिखाई दिए। सब लोग सेवा करते हैं। त्रिदेव उनके अंश से उत्पन्न होते हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना। और उन त्रिदेवों से वंदित हैं, सेवित हैं। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। और उन्हीं श्री राम जी से बल भी पाते हैं। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि ही हरिता विधि ही विधिता, शिव ही शिविता जो दई। हरि ही हरिता शिव ही शिविता, विधि ही विधिता जो दई। सोई जानकी पति मधुर मूरति, मोदमयी मंगलमयी। तो हरि में जो हरित्व है, विधि में जो विधित्व है, और शिव जी में जो शिवत्व है, वह उन्हीं के प्रभाव से है। जाके बल बिरंची हरि ईसा, और पालत सृजत हरत दस सीसा। भगवान शिव ने इस बात को पहले ही कहा है समझाते हुए, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि, ध्यावहि कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति, माया धनी अवतरेउ अपने, भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। तो अपने भक्तों के लिए उन्होंने अवतार लिया है। और वे समूह ब्रह्मांडाधिपति हैं, निकाय भुवनपति हैं। देखे जहां तहां रघुपति जेते, जहां जहां जितने रघुनाथ जी दिखाई दिए, वहां वहां सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के सहित दिखाई दिए। शक्ति न सहित सकल सुर तेते। भगवान श्री राम जी मानो यह कहना चाहते हैं कि जब हमारे सेवकों को शक्ति से वियोग नहीं होता है, तो फिर हमें शक्ति से वियोग कैसे होगा। सकल सुर शक्ति न सहित दिखाई दिए। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। देखे सकल अनेक प्रकारा। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा।
संसार में जो चराचर जीव हैं, संसार में जो चराचर जीव हैं, सकल माने सभी, अनेक प्रकार से दिखाई दिए। देखे सकल अनेक प्रकारा। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। चर और अचर, चर माने चेतन, अचर माने जड़। चेतन और जड़ जितने जीव हैं संसार में, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। ये सभी अनेक प्रकार से दिखाई दिए। कुछ संतों ने ये कहा कि चराचर दिखाई तो दिए, लेकिन चराचर सेवा कर रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि सबको सेवा का अधिकार नहीं है। परंतु मानस जी में स्पष्ट लिखा है कि सब भगवान की सेवा कर सकते हैं। और यहां पर सेवा का प्रसंग चल भी रहा है। सेवा का प्रकरण चल रहा है, सब सेवा कर रहे हैं। सब उनकी सेवा करते हैं, ऐसा मानस जी में लिखा है। सेवा ही सकल चराचर ताही, सेवा ही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। तो उनकी सेवा चराचर करते हैं। सरिता सरगिरी अवघट घाटा, सरिता सरगिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। यह उनकी सेवा है। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। यह भूमि की सेवा है। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवा ही सकल राम प्रिय जानी। पशु पक्षी की सेवा है। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। यह पेड़ पौधों की सेवा है। जहां जहां जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहां तहां न बछाया। मेघ की सेवा है। तो ऐसा नहीं है कि सेवा का अधिकार उनका नहीं है। भगवान की सेवा सब कोई कर सकते हैं। और भगवान सबके हैं, सब भगवान के हैं। तो जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सब अनेक प्रकार से दिखाई दिए। जड़ चेतन जीव सब दिखाई दिए। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा। देव बहु बेखा माने बहुत वेश में प्रभु की पूजा कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडों के देवता लोग यहाँ पर संग्रह एकत्र हुए हैं।
इसीलिए बहुत वेश में देवता लोग हैं। पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को दूसरा श्री सती जी ने नहीं देखा। अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता अलग अलग हैं। अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देवता अलग अलग हैं, उनका पहचान अलग है। लेकिन श्री राम जी एक ही हैं, श्री राम जी अलग अलग नहीं हैं। श्री कागभूषुंडी जी महाराज को श्री राम जी ने दिखाया अनेक ब्रह्मांडों में अवतार, तो वहां पर भी श्री कागभूषुंडी जी ने सब जगह श्री राम जी को एक जैसा देखा। श्री कागभूषुंडी जी को श्री राम जी बाल स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, वहां श्री सीता जी नहीं है। श्री सती जी को वनवासी स्वरूप में अपना ईश्वरत्व दिखाना शुरू किए हैं, इसलिए यहां पर श्री सीता जी साथ में हैं। और श्री सीता जी के मन में, श्री सती जी के मन में, श्री सती जी के मन में श्री सीता जी को लेकर ही मन में संशय उठा है कि उनकी पत्नी को कौन चुरा ले गया, और चुरा ले गया तो फिर उनको पता कैसे नहीं है, ये कैसे भगवान जो इनको मालूम नहीं है। और फिर अज्ञानी की तरह विलाप कर रहे हैं, श्री सीता जी को खोज रहे हैं। तो वहां पर श्री कागभूषुंडी जी ने जो देखा उसको स्मरण कीजिए। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरौ प्रभु राम न देख्यो आन। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरौ प्रभु राम न देख्यो आन। सोई शिशुपन, सोई शोभा, सोई कृपाल, रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरौ प्रेरित मोह समीर। मैंने सब जगह उन्हीं श्री राम जी को देखा। यहां पर भी गोस्वामी जी कहते हैं श्री सती जी ने अलग अलग श्री राम जी को देखा। जहां चित्त वहीं तहां प्रभु आसीना, अलग अलग दिखाई दिए। और सब जगह श्री राम जी की सेवा हो रही है, ये भी इन्होंने देखा। सेवा करने वाले अनेक रूपों में हैं, अनेक रूप रंग में हैं, वह भी उन्होंने देखा। लेकिन राम रूप दूसरा नहीं देखा। श्री राम जी सब जगह वैसे ही हैं। अर्थात श्री राम जी का स्वरूप सनातन है, श्री राम जी का स्वरूप शाश्वत है, बाकी का रूप बदलने वाला है। राम रूप दूसर नहीं देखा, पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहितन बेस घनेरे। सीता सहितन बेस घनेरे, अवलोके रघुपति बहु तेरे। सीता सहित बहु तेरे रघुपति अवलोके, घनेरे बेस ना।
श्री सीता जी के सहित बहुत से श्री रघुनाथ जी को श्री सती जी ने देखा, लेकिन घनेरे वेश नहीं देखा। एक ही जैसा वेश सब जगह उन्होंने देखा। पूर्व चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा राम रूप दूसरा नहीं देखा, और इस चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा सीता सहित न वेश घनेरे, अर्थात रूप और वेश सब जगह एक जैसा ही श्री सती जी ने देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, बहुत से रघुनाथ जी को देखा। जहां चित्त वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सब प्रवीणा। सती देख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तो सब जगह श्री सीताराम जी वही हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सोई सीता। सोई माने वही रघुबर हैं, वही लक्ष्मण हैं, वही श्री सीता जी हैं। देखी सती अति भई सभीता। श्री सती जी देख करके अतिशय सभीत हो गई, डर गई। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। वही श्री राम जी, वही श्री लक्ष्मण जी, वही श्री सीता जी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 चौपाई में अलग अलग सिद्धांतवादियों के लिए अलग अलग बातें गोस्वामी जी ने कही। जो केवल ब्रह्म को मानने वाले हैं, अद्वैतवादी, अद्वैत दर्शन के अनुसार गोस्वामी जी ने कहा पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। ये अद्वैतवादी के दर्शन के अनुसार हुआ। और जो 2 मानते हैं ब्रह्म और माया को, उन द्वैतवादी के दर्शन के अनुसार गोस्वामी जी ने इस चौपाई में कहा कि अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। और जो विशिष्टाद्वैत वाले हैं, जो तीनों को नित्य मानते हैं, ब्रह्म जीव और माया तीनों को मानते हैं, उनके दर्शन के अनुसार यहां पर कहा कोई सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। खोजत विपिन फिरत दो भाई, पहले गोस्वामी जी ने कहा। इसलिए यहां पर सोई सीता शब्द का प्रयोग नहीं है, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण। श्री सीता जी में सोई शब्द गोस्वामी जी ने नहीं रखा, क्योंकि पहले श्री सती जी ने दोनों भाई को ही देखा है, श्री सीता जी को नहीं। उनको तो बाद में देखा है। बिरह विकल नरैव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई में सोई रघुवर सोई लक्ष्मण है, और सोई सीता नहीं कहा। श्री सीता जी वह है जो अभी दिखाई पड़ी है। श्री सती जी देख करके बहुत घबरा गई, डर गई।
क्या बहुत भयावह दृश्य था जो घबरा गई? कहा नहीं, दृश्य बहुत भयावह नहीं है, डरावना वेश नहीं है। डरावना वेश, भयावह वेश तो श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री अर्जुन जी ने देखा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको दिखाया विराट स्वरूप, बड़ा भयानक रूप दिखाया। वहां पर अर्जुन डर गए, कांपने लगे हैं वहां भी, वे भी। यहां पर भयावह दृश्य नहीं, दृश्य तो बड़ा सुखद है। श्री राम जी विराजित हैं, सब देवता अपनी देवियों के साथ सेवा कर रहे हैं, सिद्ध मुनि लोग स्तुति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चराचर जीव उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई भयावह दृश्य नहीं है। देखो भाई, एक सपना होता है भयावह डरावना, और एक सपना सुखद होता है। सुखद सपना में आनंद रहता है और भयावह सपने में डर होता है। हम लोगों को जो अनुभव होता है, तो यहां पर श्री सती जी को कोई भयावह दृश्य नहीं श्री राम जी ने दिखाया है। फिर श्री सती जी डर क्यों गई है? डर इसलिए गई है क्योंकि उनके मन में यह भय हो गया है कि मैंने इनको मनुष्य माना, मैंने इनको मनुष्य माना, पति के वचन को झूठा करके माना, और श्री राम जी को ईश्वर न मान करके मनुष्य माना। ब्रह्म को मनुष्य मानना, पति के वचन पर विश्वास नहीं करना, इन अपराध को लेकर के डर हो गया इनको। मैं जिनको ब्रह्म नहीं मानती, भगवान विष्णु भी नहीं मानती, वही श्री राम जी को मैं देख रही हूं कि उनकी सेवा भगवान विष्णु कर रहे हैं, भगवान शिव भी कर रहे हैं, और शिव जी सेवा में आगे हैं, ये भी मैंने देखा। और सभी ब्रह्मा जी, सभी विष्णु जी, सभी शंकर जी अपनी अपनी शक्तियों के साथ सेवा कर रहे हैं। इसलिए घबरा गई, डर गई। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही। हृदय कांप रहा है, अर्थात धड़कनें बढ़ गई, और चक्कर सा आने लगा, शरीर की कोई सुधि नहीं रही। तो तुरंत श्री सती जी ने नेत्र बंद किया और वहीं बैठ गई। कोई भी व्यक्ति जब भयावह दृश्य देखता है तब डरता है, लेकिन यहां पर श्री सती जी अपना अपराध विचार करके डरी हैं। लेकिन डर तो डर है, डर में हृदय में कंपन होता है, रक्त का संचार अवरुद्ध होता है, मूर्छा आने लगती है, चक्कर आने लगता है। श्री सती जी नेत्र बंद करके रास्ते में बैठ गई। मानो श्री सती जी बहुत घबराई हुई हैं और ये कहना चाहती हैं कि अब मुझसे देखा नहीं जा सकता, अब मुझसे देखा नहीं जा सकता। जब मनुष्य डरता है तो नेत्र बंद करता है, वैसे श्री सती जी ने अपना नेत्र बंद किया है और मानो संकेत किया कि मैं अब देख नहीं पाऊंगी, मुझ में देखने की साहस नहीं है। यदि वह देखती रहती तो श्री राम जी और दिखाते जाते, पर वह घबरा गई।
जैसे तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरणन ही सिरुनावा। श्री कौशल्या जी, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चरणन सिरुनावा। श्री राम जी ने देखा मां डर गई हैं, तो तुरंत छोटे हो गए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज, मुदेव नयन त्रसित जब भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब श्री कागभूषुंडी जी भी डर गए तो नेत्र बंद कर लिए। मुदेव नयन त्रसित जब भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। अच्छा, श्री राम जी बड़े दयालु हैं, करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं। जब देखते हैं कि भक्त डर गया हो तो आप उनके डर के कारण को समाप्त कर देते हैं। श्री सती जी नेत्र बंद करके रास्ते में बैठ गई। बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी, बहुरी बिलो के नयन उघारी। बहुरी बिलो के नयन उघारी, बहुरी माने फिर, नयन उघारी बिलो के, नेत्र खोल करके उन्होंने देखा तो कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी श्री सती जी ने वहां कुछ भी नहीं देखा, पूरा मैदान खाली है। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी, वहां उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानो ये कहा कि मेरा जन्म नहीं होता। आप कहती हैं ना कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मेरा जन्म नहीं होता, मेरा प्राकट्य होता है, आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। मैं प्रकट होता हूं, गुप्त हो जाता हूं। देखा आपने, मैं प्रकट हुआ और गुप्त हो गया। वैसे ये भी मेरा स्वरूप है, मैं प्रकट हुआ, गुप्त हो जाऊंगा। बहुरी बिलो के नयन उघारी, बहुरी माने फिर। जब श्री सती जी का चित्त कुछ स्थिर हुआ, हृदय का कंपन कुछ जब कम हुआ, जब होश में आई, तब उन्होंने धीरे से नेत्र खोल करके देखा कि अभी भी वही सब हैं कि कुछ नहीं है। तो देखा कहीं कुछ नहीं है। फिर सामने देखा, पीछे देखा, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देखा, कहीं कुछ नहीं। पीछे वही दिखाई दिए, श्री राम जी आगे और श्री लक्ष्मण जी पीछे, और श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं दोनों भाई। खोजत विपिन फिरत दो भाई, बस ऐसे दिखा, ऐसे ही देखा। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी नाम दे रहे हैं दक्ष कुमारी। इतना बड़ा प्रभाव देखने के बाद भी इनको अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। यदि पूरा ज्ञान होता तो फिर पति से झूठ नहीं बोलती। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये दक्ष की बेटी हैं।
भगवान शिव से जो विमुख है दक्ष, उनकी बेटी हैं, इसलिए यह शिव जी से विमुख होने वाली हैं। अब शिव जी इनको परित्याग करेंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी शुरू से संकेत कर रहे हैं, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। और राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, बड़ा संकोच उत्पन्न हुआ था। श्री राम जी तो बहुत कुछ कह गए। मैं सोचती थी कि अज्ञानी है, और इन्होंने प्रणाम किया, मेरे पति के बारे में पूछा, और फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि अकेली क्यों घूम रही हो आप, क्या बात है, क्यों घूम रही हो। इशारे में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अर्थात श्री राम जी ने मानो ये कहा कि मैं तो जानता हूं कि आप श्री सती माता है, और आपके पति कहां हैं, आप अकेली क्यों घूम रही हैं। तो श्री सती जी घबरा रही, डर रही हैं। यहां पर इन्होंने श्री राम जी के ईश्वरत्व देखने के बाद भी पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और इस बात को आगे श्री पार्वती तन में कहेंगी कि मैं बन दीख राम प्रभुताई, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई, तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। और सत्य तो यह है कि अजहु कछु संशय मन मोरे, मेरे मन में अभी भी कुछ संशय है, ऐसा नहीं कि संशय पूरा समाप्त हो चुका है, इसलिए आप कृपा करके मेरे संशय को निवारण कीजिए। तो गोस्वामी जी दक्ष कुमारी कह करके मानो संकेत किए कि यह उसी प्रकार जैसे पिताजी इनके भगवान शिव से विमुख है, वैसे शिव से विमुख हो जाएंगे। बहुर बिलोक नयन उघारी, कछुन दीखता दक्ष कुमारी। श्री सती जी ने जो श्री राम जी का ईश्वरत्व देखा है, उसमें कुछ खास बातें ये है कि तीनों सर्वत्र उन्होंने देखा, तीनों को, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, तीनों को सभी जगह देखा है, अर्थात तीनों साथ रहते हैं, यह स्पष्ट हुआ। दूसरा, उन्होंने ये देखा है कि ब्रह्मादिक देवता उनके अंश से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं, यह उन्होंने देखा। ब्रह्मादिक देवता उनके अंश से होते हैं। तीसरा, उन्होंने ये देखा कि सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के साथ हैं, सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के साथ हैं, अर्थात जब देवता की शक्ति से वियोग नहीं होता है, जब देवताओं को शक्ति से वियोग नहीं होता है, देवता की शक्ति अलग नहीं होती है, तो फिर ब्रह्म की शक्ति उनसे अलग कैसे हो जाएगी। चौथा, श्री राम जी ने यह दिखा दिया कि हम चराचर के स्वामी हैं, चराचर के स्वामी हम ही हैं। पांचवा, सब अनेक है पर श्री राम जी एक हैं, सब अनेक हैं पर श्री राम जी एक हैं। मानो श्री राम जी ने यह कहा कि सबका कारण मैं ही हूं, कारण एक होता है, कार्य अनेक होता है।
कारण एक होता है, कार्य अनेक होता है, तो मैं सबका कारण हूं। छठवां, श्री राम जी ने मानो ये स्पष्ट किया कि हमारा जन्म और मरण नहीं होता है, हम प्रकट होते हैं, गुप्त होते हैं, हमारा आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, अर्थात जन्म मरण से रहित है। सातवें में भगवान श्री राम जी द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, तो अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, तीनों की उपासना को गोस्वामी जी ने यहां पर संकेत किया। श्री राम जी तीनों की उपासना को दिखाए। मानो श्री राम जी ने कहा कि यदि कोई अद्वैती है वो भी हमारी ही उपासना करते हैं, यदि द्वैती है तब भी हमारी उपासना करते हैं, और विशिष्टाद्वैती है तब भी हमारी उपासना करते हैं, चाहे वो जिस सिद्धांत से हो, जिस दर्शन को मानने वाले हो, लेकिन उपासना वह हमारी ही करते हैं। यह श्री राम जी दिखाए। श्री सती जी ने अब यहां पर कुछ नहीं देखा, मैदान खाली है, जहां पर एकदम से सुंदर सब जगह श्री राम जी की सेवा दिखाई पड़ रही थी, सब देवी देवता दिखाई दे रहे थे, एक बड़ा सुंदर दृश्य, सुहावना दृश्य लग रहा था, और अब कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल मैदान खाली है, और श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी को ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं। फिर तो पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। पुनि पुनि माने बार बार श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवा करके, प्रणाम करके, इसके बाद चली हैं श्री सती जी कहाँ? जहाँ रहे गिरीसा। जहाँ गिरीसा माने गिरिपति, गिरीश कैलाशपति भगवान शिव हैं, वहां के लिए चली हैं। श्री सती जी एक बार नहीं, बार बार प्रणाम कर रही हैं। श्री अर्जुन जी भी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, गीता जी में वर्णन है। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। श्री सती जी को इतना बोध तो हुआ है कि यही ब्रह्म है, इसलिए बार बार वंदन प्रणाम करती हैं। एक बार पहले चली थी, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। बीच में इन्होंने श्री राम जी का ईश्वरत्व देखा, बैठ गई थी रास्ते में नेत्र बंद करके। अब फिर से श्री राम जी को प्रणाम करके चली हैं। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, अच्छा हुआ कि श्री राम जी के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया, इसीलिए इनका एक ही जन्म में सब समाधान हो गया, अर्थात केवल इसी जन्म के लिए भगवान शिव ने इनका परित्याग किया, इसी शरीर को परित्याग किया। ये प्रणाम की विशेषता है। गीतावली सुंदरकांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गीतावली सुंदरकांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम प्रणाम महामहिमा खनी, राम प्रणाम महामहिमा खनी, सकल सुमंगल जनी। भगवान का प्रणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है,
क्योंकि भगवान का प्रणाम महामहिमा की खान है और समस्त सुमंगल की जननी है। चली तहां जहां रहे गिरीसा। गोस्वामी जी शिव जी के लिए कहते गिरीश हैं, अर्थात भगवान शिव अब गिरीशा ही बन के रहेंगे, सती पति बन के नहीं रहेंगे। तथा भगवान शिव गिरीशा हैं, अर्थात जो प्रतिज्ञा करेंगे वह प्रतिज्ञा उनकी गिरी के समान अचल होगी, इसलिए कहा गिरीशा। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लीन्ही परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। कहु सत्य सब बात। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। समीप माने पास में गई। तब महेश भगवान शिव ने हंसते हुए कुशलता पूछी। जब श्री सती जी भगवान शिव के समीप में गई समीप, तब महेश भगवान शिव ने हंसते हुए कुशलता पूछी। देवी सती लीनी परीक्षा कवन विधि। कवन विधि माने किस प्रकार से आपने परीक्षा ली है। सब बात सत्य कहूँ, सब बात सही सही बताना। अच्छा, भगवान शिव पूछने में बहुत जल्दी नहीं किए। ऐसा नहीं कि दूर से जैसे दिखाई पड़ी तभी पूछे हो, सो नहीं। पास में आ गई तब भगवान शिव ने हंसते हुए अर्थात अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कुशलता पूछी। हंसते हुए प्रसन्नता प्रकट करने का अभिप्राय यह है कि भगवान शिव ने सोचा कहीं श्री सती जी के मन में यह बात न हो कि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरे ऊपर नाराज होंगे, मुझसे रुष्ट होंगे। सो बातें नहीं हैं। भगवान शिव ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कुशलता पूछी है। भगवान शिव बड़े सरल हैं। मन में इस बात को नहीं रखे हैं कि श्री सती ने मेरी बात नहीं मानी है, बल्कि प्रसन्नता से पूछ रहे हैं। और हंसते हुए इसलिए भी पूछ रहे हैं कि श्री शंकर जी के मन में यह बात है। श्री शंकर जी ऐसा सोचते हैं कि श्री राम जी कुछ न कुछ कौतुक जरूर किए होंगे। श्री राम जी कौतुकी हैं, कुछ न कुछ कौतुक जरूर किए होंगे, इसलिए हंसते हुए पूछा। कुशलता पूछने का भाव यह है कि भगवान शिव तो पहले ही मन में सोच चुके हैं। भगवान शिव पहले ही मन में सोच चुके हैं। क्या उन्होंने सोचा है? क्या सोच चुके हैं? यही कि मोरे हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई ही नाही। यहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहा नहीं कल्याणा। इसी बात को सोच चुके हैं। इसलिए पूछा, अपनी कुशलता सुनाइए। क्योंकि भगवान शंकर इस बात को समझते हैं
ब्रह्म को परीक्षा लेना आसान नहीं है। परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा लेने गई थी तो कहीं कुछ खेल तो जरूर हुआ है, इसलिए कहा अपनी कुशलता सुनाओ, ठीक हो। तो श्री सती जी कह देते कि हाँ ठीक है। इसलिए भगवान शिव ने और स्पष्ट किया कि लीनी परीक्षा कवन विधि। आपने किस प्रकार से परीक्षा ली है? भगवान शिव को अंदेशा है, क्योंकि श्री सती जी भी नारी हैं और नारी स्वभाव से मुक्त नहीं है श्री सती जी, और नारी स्वभाव में कुछ दोष हैं। झूठ बोलना, कहीं ऐसा न हो झूठ बोले मुझसे। वैसे देवी हैं, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भगवान शिव को कहना पड़ा, कहु सत्य सब बात। तो नारी स्वभाव के अंतर्गत श्री सती जी हैं। स्वाभाविक है कि नारी जन्य दोष भी इनमें है, अविवेक भी है, चंचलता भी है, अनृत भी है। तो इसीलिए भगवान शिव ने पूछा, कहा कि कहो सत्य सब बात। वैसे देवी में ये दोष नहीं होना चाहिए कि झूठ बोले हुए। देवी देवता झूठ नहीं बोलते हैं, फिर भी भगवान शिव के मन में शंका है, तभी तो उन्होंने कहा कहो सत्य सब बात। गोस्वामी जी कहते हैं, सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस प्रभु सन कीन्ह दुराऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। सती समुझी रघुवीर प्रभाव। श्री सती जी ने रघुवीर के प्रभाव को समझा, भय के वश होकर के, डर करके इन्होंने शिव जी से छुपाव किया। सती समुझी रघुवीर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? तो जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। ये तो श्री राम जी सबके स्वामी हैं, सब इन्हीं की सेवा करते हैं, सब इन्हीं के अंश से होते हैं, सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं। परंतु मैंने इनको नहीं माना था, और मेरे पति ने जब प्रेम से समझाया था तब भी नहीं मैंने माना था। तो डर गई हैं श्री सती जी। भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। डर गई, इसलिए शिव जी से उन्होंने छुपाव किया। इस बात को आगे कहेंगे, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। भोलेनाथ, मैंने देखा था श्री राम जी के प्रभुत्व को, आपको तो सब मालूम है, आपसे क्या छुपा है। अब कह रही है पार्वती तन में, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, सोई फल भली भांति हम पावा। तो कहने का भाव यह है कि श्री सती जी इतना तो जानती है कि मेरे स्वामी सर्वज्ञ हैं, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, लेकिन फिर भी झूठ बोल रही है, फिर भी छुपा रही हैं। क्यों? कहा डर से। अच्छा, मनुष्य जब डर जाता तो झूठ बोलता है, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर और झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ, और उसी में वह पकड़ जाता है। भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। एक तो श्री राम जी से छुपाव करना चाह रही थी, सती कीन्ह चाहता हूं दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। और यहां पर डर करके भगवान शिव से छुपाव किया इन्होंने।
कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। गोसाई, गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी। हे गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। अच्छा, आपने कोई परीक्षा नहीं ली? कहा नहीं। तो स्वाभाविक है पूछेंगे क्यों गई थी, इसलिए पहले कह दिया मैं गई थी प्रणाम करने के लिए। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार से आपकी तरह मैं प्रणाम करने के लिए गई थी, क्योंकि यहां मैं प्रणाम करना भूल गई थी, नहीं कर पाई थी प्रणाम, तो वहां पर मैंने जाकर के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके मैंने ही प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। भगवान शिव के मन में संदेह हो गया। मैंने जब इनको समझाया तो मानी नहीं। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। मैंने कहा कि आप जाकर के परीक्षा ले लो, तुरंत चल पड़ी। जाने लगी तो मुझे कहना पड़ा कि घबराना नहीं, जल्दीबाजी मत करना, मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक तुम नहीं आओगी। और हां, विवेक से विचार करके परीक्षा लेना, जिससे मोह भ्रम का अंत हो जाए। तो तुरंत चलती भाई परीक्षा लेने के लिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले, चल पड़ी। और अब कह रही हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो गई का है? तो गई प्रणाम करने के लिए। तो यदि मेरी बात को मानती, कोई श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, श्री राम जी व्यापक हैं, भुवन ब्रह्म निकाय, श्री राम जी व्यापक ब्रह्म है और निकाय भुवन पति हैं, तो जब व्यापक ब्रह्म है तो यहीं से प्रणाम कर लेती, तो वहां जाने की आवश्यकता थी? वहां गई और कह रही है, सफाई दे रही है कि आपकी तरह प्रणाम करने गई थी, किन प्रणाम तुम्हारी नहीं। फिर श्री सती जी झूठ पर झूठ बोलती गई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। जो तुम कहा सो मृषा न होई। अच्छा, झूठ बोलने वाले के शब्दों में यदि ध्यान से सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं वो कमी होती है, जिस कमी को पकड़ करके समझा जा सकता है कि झूठ बोल रहा है। श्री सती जी ने क्या कहा? जो तुम कहा सो मृषा न होई। स्वामी, आपने जो कहा वह झूठी नहीं हो सकती है। आपने जो कहा श्री राम जी ब्रह्म है, वह बात झूठी नहीं हो सकती। मृषा न होई, झूठा नहीं होगा। यदि कहती कि झूठी नहीं है तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा कि झूठी नहीं हो सकती है वह बात। आपका कहा झूठा नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब कुछ न कुछ खेल हुआ है। मोरे मन प्रतीति अति सोई। मेरे मन में सोई माने वह अति प्रतीति, अतिशय प्रतीति माने विश्वास है। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। वही मेरे मन में अतिशय प्रतीति माने विश्वास है। तो भगवान शिव ने सोचा कि अब इनसे कुछ पूछना ठीक नहीं है, लेकिन श्री सती जी झूठ बोली हैं, भगवान शिव जान नहीं पाए।
तो जान नहीं पाए तो भगवान शिव के पास एक तरीका है जानने का। क्या? ध्यान करने पर अतीत में क्या घटना घटी है वो सब दिखाई देगा, आगे क्या होने वाला है वो भी दिखाई देगा। ये ध्यान की सिद्धि की विशेषता है। जिनका ध्यान सिद्ध हो तो, ऐसा नहीं आंख बंद किए कि हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग मंदिर में गए, भगवान के सामने आंख बंद कर लिए, क्या देख रहे हो? का ध्यान कर रहे। ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान के सामने आंख बंद करके वो संसार को देख रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिद्ध नहीं है। हम मंदिर के बाहर आकर के बैठ करके आंख बंद करें तब माना जाए ध्यान करके देख रहा है कि मैंने जो देखा वो सही है कि नहीं, कुछ छूटा हो तो फिर देख लेंगे। और सामने गए आंख बंद कर लिए, अरे सामने जाते क्या आंख बंद किए, जब सामने हो तो क्या आंख बंद कर रहे हो? तो आंख बंद करने का मतलब ध्यान नहीं, ध्यान का मतलब जिनका ध्यान सिद्ध हो, जिन्होंने जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से गुजरा हुआ हो, जिनका ध्यान सिद्ध हो। तो भगवान शिव के पास किसी घटना को जानने के लिए दूसरा उपाय है, दूसरा एक तरीका है। भगवान शिव ने तुरंत तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। जैसे आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद अथवा सीसी कैमरे लगे हो तो उसको फिर से देखा जाता है, पीछे क्या क्या हुआ, तो बताया देखो यहां ये सब हो रहा है। तो ये वर्तमान समय में तरीका है जानने के लिए, लेकिन उसके लिए ये दोनों बातें होनी चाहिए, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सीसी कैमरे हो, तब। लेकिन जिनका ध्यान सिद्ध है वहां पर इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं छुपता है। तब शंकर देखे उधर ध्यान, जैसे भगवान शंकर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया तो श्री सती जी यहां से चली हैं, और जाने के बाद वो क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे श्री सीता जी का वेश बनाई हैं और कैसे श्री राम जी उनको प्रणाम किए हैं और किस प्रकार से संकुचित होकर के लौटी हैं। और फिर जब चिंतित थी, दुखी थी, तो श्री राम जी ने उनको अपना ईश्वरत्व दिखाए हैं। और फिर इसके बाद जब घबरा करके आंख बंद करके बैठ गई हैं, तब श्री राम जी अपने उस ईश्वरत्व को समेट लिए हैं और फिर इन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके आई और कहती मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो प्रणाम करने के लिए गई थी। तो तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब चरित जानने के बाद क्या सती जी पर नाराज होने लगे? कहा नहीं, श्री राम माया को प्रणाम किए, श्री राम जी की माया को प्रणाम किए, और शिव जी स्तब्ध रह गए तथा मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या मेरा अब कर्तव्य है। सो प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।